नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं केजे टॉक्स में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत भूमि हमेशा से ही चमत्कारी संतों और महापुरुषों की भूमि रही है। आज मैं आपको एक ऐसे महापुरुष एवं एक ऐसे चमत्कारी संत की कहानी बताने जा रहा हूं, जिनकी कहानी सुनकर आप आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकते। इन चमत्कारी संत का नाम था बाबा नीम करौली। बाबा नीम करौली के भक्त भारत से ज्यादा अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों में हैं। यहाँ तक कि आईफोन बनाने वाली कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने भी नीम करौली बाबा से प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त किया था। हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स तो महाराज जी से इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने हिंदू धर्म ही अपना लिया। नीम करौली बाबा इतने सरल और आडंबर रहित थे कि प्रथम बार देखकर कोई उनकी दिव्यता का अंदाजा नहीं लगा सकता था। वे उच्च कोटि के सिद्ध संत और हनुमान जी के भक्त थे। उनके अनुयायी तो उन्हें हनुमान जी का अवतार भी कहते हैं। तुलसीदास के बाद वे पहले ऐसे संत थे जिन्हें जिन्हें हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे। नीम करौली बाबा का जीवन परिचय। महाराज जी का जन्म सन 1900 ईस्वी के लगभग फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर ग्राम में हुआ था। इनका वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। इनके पिता का नाम श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इन्हीं के ग्राम से हुई एवं 11 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह एक एक संपन्न ब्राह्मण परिवार की कन्या से हो गया था। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही इन्होंने घर छोड़ दिया। बाबा जी का सन्यासी जीवन का प्रारंभ। घर छोड़ने के बाद नीम करौली बाबा जी गुजरात चले गए। वहां पहले वे एक वैष्णव मठ में दीक्षा लेकर उन्होंने साधना की। उसके बाद अन्य कई स्थानों पर बाबा नीम करौली ने साधना की। मात्र 17 वर्ष की आयु में ही इन्हें ईश्वर के दर्शन और ज्ञान प्राप्त हो गया था। लगभग 9 वर्षों तक गुजरात में साधना करने के बाद महाराज जी भ्रमण पर निकले और वापस फिरोजाबाद के नीम करौली नामक गांव में रुके। यहीं जमीन में एक गुफा बनाकर वह पुनः साधनारत हो गए। यहाँ उन्होंने गोबर की बनी हुई एक हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना की, जो कि अब भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उस पर सिंदूर चढ़ाने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यहाँ उनकी ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। नीम करौली बाबा का गृहस्थ आश्रम में पुनः प्रवेश। किसी परिचित व्यक्ति के द्वारा बाबा के पिता को इनके निवास स्थान का पता चला, तो उन्होंने वहां पहुंचकर बाबा को गृहस्थ आश्रम का पालन करने की आज्ञा दी। वे चुपचाप पिता की आज्ञा मानकर पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार बाबा नीम करौली की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं। गृहस्थ आश्रम में बाबा को दो पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिनके नाम क्रमशः अनेक सिंह शर्मा, धर्मनारायण शर्मा और बेटी गिरिजा है। गृहस्थ आश्रम के दौरान बाबा सामाजिक और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। लेकिन मन से सन्यासी नीम करौली बाबा ज्यादा दिन तक गृहस्थ आश्रम में नहीं रह पाए। सन 1958 में लगभग महाराज जी ने पुनः घर त्याग कर दिया और बहुत से स्थानों का भ्रमण करते हुए वे कैंची ग्राम पहुंचे। नीम करौली बाबा जी द्वारा कैंची धाम की स्थापना। सन 1962 में बाबा भ्रमण करते हुए नैनीताल से 20 किलोमीटर दूर कैंची नामक ग्राम में पहुंचे। यहाँ सड़क पर दो कैंची की तरह तीखे मोड़ होने के कारण इस स्थान का नाम कैंची पड़ा। यह स्थान सुरम्य पहाड़ियों एवं वादियों के बीच
देवदार के विशाल और घने वृक्षों के बीच में स्थित है। यह स्थान महाराज जी को इतना पसंद आया कि उन्होंने यहाँ आश्रम स्थापना का संकल्प कर लिया। 15 जून सन 1964 को यहाँ एक भव्य आश्रम की स्थापना हुई। तब से प्रतिवर्ष यह 15 जून को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें एक भव्य मेले का आयोजन होता है एवं एक बड़े भंडारे का आयोजन होता है। यह आयोजन बाबा के समय से ही अनावरत चला आ रहा है। यहाँ पर 5 विशाल मंदिर हैं, जिनमें से एक हनुमान जी का भव्य मंदिर भी है और आज भी मान्यता है कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाता। महाराज जी का व्यक्तित्व। बाबा नीम करौली बहुत ही साधारण तरीके से रहते थे। तिलक, माला आदि भी धारण नहीं करते थे। हमेशा एक कंबल ओढ़े रहते। वेशभूषा और बोलचाल से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो एक सिद्ध पुरुष हैं। स्वभाव से वे बड़े ही हंसमुख थे। अपने अनुयायियों से मजाक करते एवं वे लोगों को अपने पैर छूने से मना करते थे। बाबा जी कहते, मैं कुछ नहीं हूं, पैर छूने हैं तो हनुमान जी के छुओ। इतने सरल थे कि पैर छूने की कोशिश करने वालों को अपने आसपास बैठे किसी भी व्यक्ति के पैर छूने को कह देते। बाबा नीम करौली के अनुयायी। बाबा के अनुयायी भारत में ही नहीं वरन अमेरिका एवं यूरोपीय देशों में भी हैं। वैसे तो उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, परंतु कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिर, बिरला समूह के जुगुल किशोर बिरला, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर संपूर्णानंद, पूर्व उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, राज्यपाल रहे के एम मुंशी एम आदि। बाबा और स्टीव जॉब्स। प्रमुख विदेशी अनुयायियों में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स जब अपनी असफलताओं के कारण डिप्रेशन में आ गए थे और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तो वह अपने एक मित्र की सलाह पर कैची धाम आए। हालांकि बाबा पहले ही समाधि ले चुके थे, लेकिन बाबा की मूर्ति के सामने बैठकर उन्हें जो प्रेरणा मिली, उसने उन्हें विश्व के सबसे लोकप्रिय और प्रीमियम आईफोन का आविष्कारक बना दिया, जिसे खरीदने के लिए आज भी लोग लाइन में लगे रहते हैं। और इसी प्रकार जब फेसबुक अपने बुरे दौर से गुजर रही थी, तो इसके मालिक मार्क ज़करबर्ग फेसबुक को बेचने का फैसला कर चुके थे, लेकिन किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। तब स्टीव जॉब्स की सलाह पर वे भी कैची धाम आए और 2 दिन रुके थे। यहाँ से लौटने के बाद जो हुआ वह इतिहास है। सब जानते हैं कि फेसबुक आज विश्व का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। बाबा नीम करौली के 10 शिक्षाएं एवं वचन काफी प्रसिद्ध हैं, जिनमें से प्रथम है कि गुरु कोई भी हो सकता है, एक पागल या एक साधारण व्यक्ति भी, लेकिन जब आप उसे गुरु मान लें तो फिर वह भगवान से भी बड़ा है। दूसरा, सभी धर्म समान हैं, सभी एक ही ईश्वर की ओर ले जाते हैं एवं ईश्वर सब जगह है। तीसरा, पूरा ब्रह्मांड हमारा घर है, इसमें रहने वाले सभी जीव हमारा परिवार हैं। ईश्वर को किसी विशेष रूप में नहीं बल्कि सभी चीजों में देखो। चौथा, वासना, लालच, क्रोध और मोह ये सब नरक की ओर ले जाते हैं। पांचवा, भगवान की सबसे अच्छी सेवा हर क्षण उसका ध्यान करना है। छठा, यह संसार एक भ्रम है, फिर भी आप इसके लिए परेशान हैं क्योंकि आप इसके मोह से बंधे हुए हैं। सातवां, उदासी, दुख, दर्द, बीमारी
और किसी के अंतिम संस्कार के समय आप जीवन की कई सच्चाइयां सीखते हैं। आठवां, सभी सांसारिक चीजों को अपने दिमाग से निकाल दो। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप ईश्वर को कैसे महसूस करोगे? नौवां, अगर आप सबसे प्रेम नहीं कर सकते, तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। 10वां, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो एवं ईश्वर को कभी मत भूलो। बाबा जी का देह त्याग। महाराज जी अपने देह त्याग के संकेत पहले ही दे चुके थे। वे एक कॉपी में प्रतिदिन राम नाम लिखते थे। मृत्यु के कुछ दिन पूर्व उन्होंने वह कॉपी आश्रम की प्रमुख श्री मां को दे दी और कहा, अब तुम इसमें राम नाम लिखना। 9 सितंबर 1973 को बाबा नीम करौली कैंची धाम से आगरा के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने अपना प्रिय थर्मस ट्रेन से बाहर फेंक दिया। गंगाजली एक रिक्शे वाले को देकर यह कहा कि चीजों का मोह नहीं करना चाहिए एवं 10 सितंबर 1973 को मथुरा स्टेशन पर पहुंचते ही महाराज जी बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत रामकृष्ण मिशन अस्पताल ले जाया गया और वहीं उन्होंने 10 सितंबर 1973 को अनंत चतुर्दशी की रात्रि में इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। बाबा नीम करौली की कहानियों की इस श्रेणी में हम आगे आपको महाराज जी के कई चमत्कारों की कहानियां सुनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।